जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, हम लोग थोड़ा विचार करके देखेंगे तो हम लोगों का मन से भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव का चिंतन करना तथा शास्त्र और सत्संग के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य सदाचार आदि आध्यात्म विषय का पठन श्रवण और मनन करना आदि सात्विक कार्य रूप परमार्थ में बहुत ही कम समय बीतता हुआ मिलेगा। किंतु हमारे समय का कुछ हिस्सा तो स्वाद शोक ऐश आराम भोग विलास मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि राजस कार्य रूप स्वार्थ में बीतता हुआ मिलेगा एवं अधिकांश समय मूर्खता के कारण निद्रा आलस्य प्रमाद और पाप आदि तामस कर्म रूप अनर्थ में बीतता मिलेगा। इसलिए भगवान ने जो हमको बुद्धि विवेक और ज्ञान दिया है उसके द्वारा मन को समझाना चाहिए एवं उसे राजस तामस रूप स्वार्थ और अनर्थ के कार्यों से हटाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम भाव से निरंतर परमात्मा के चिंतन रूप परमार्थ में लगाना चाहिए। इस प्रकार मन को परमार्थ में लगाना ही उसका सदुपयोग है और इसके विपरीत लगाना ही उसका दुरुपयोग है। मन का स्वभाव बहुत ही गिरा हुआ है। उसका सुधार भगवान का आश्रय लेकर अतिशय तत्परता से प्रयत्न करने पर ही भगवान की कृपा से हो सकता है। इस समय हमको सब प्रकार की सुविधा प्राप्त है। अध्यात्म विषय की उन्नति के लिए यह भारतवर्ष उत्तम देश है तथा जिसमें अल्पकाल के साधन से ही शीघ्र कार्य की सिद्धि हो जाती है, ऐसा यह उत्तम काल है। ऐसे उत्तम देश काल में भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दे दिया और भजन ध्यान भी कम मूल्य में प्राप्त हो जाती है। इस समय आध्यात्मिक विषयक पुस्तकें भी कम मूल्य में प्राप्त हो जाती हैं और भजन ध्यान करने के लिए मन बुद्धि और इंद्रियां दे दी हैं हमें। इस समय आध्यात्मिक विषयक पुस्तकें भी कम मूल्य में प्राप्त हो जाती हैं। उत्तम पुरुषों का संग भी प्राप्त हो सकता है। धर्म के निष्काम भाव पूर्वक थोड़े से अनुष्ठान से ही कल्याण हो सकता है। ये सब संयोग पाकर भी यदि हम परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहें तो हमारे लिए बहुत ही लज्जा दुख और शोक की बात है कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। अतः हम लोगों को विचार करना चाहिए और पतन कारक काम क्रोध लोभ मोह भय दर्प ईर्ष्या द्वेष ममता आसक्ति और अज्ञान के वश में होकर एक क्षण भी परम सुहृद भगवान को नहीं भूलना चाहिए। वैराग्य युक्त भाव से त्रिलोकी के ऐश्वर्य को ठुकराकर केवल एक भगवान का ही प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना चाहिए। हमारे लिए इसके समान और कोई भी परम उपयोगी कार्य नहीं है। तब हम दूसरे काम में एक क्षण भी अपने चित्त को क्यों लगाएं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवान को याद रखने की प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए तथा जप ध्यान सत्संग संध्या गायत्री पूजा पाठ स्तुति प्रार्थना करने के समय जो उनके अर्थ और भाव को अच्छी तरह समझकर श्रद्धा विश्वास और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से गुण और प्रभाव युक्त भगवान के स्वरूप का मन से निरंतर चिंतन विशेषता से होना ही चाहिए। रात्रि में सोने के समय भी विशेषता से भगवान को याद करते हुए ही साधक को सोना चाहिए। इससे हमारा रात्रि का शयन काल भी साधन के रूप में परिणित हो सकता है, क्योंकि मनुष्य 18 घंटे जिस कार्य का अभ्यास करता है रात्रि में 6 घंटे स्वप्न सुषुप्ति के भी प्रायः वैसे ही बीतते हैं। अतः लाख काम छोड़कर यही काम करें कि भगवान को कभी न भूलें। भगवान की निरंतर स्मृति के प्रभाव से दुर्गुण दुराचार दुर्व्यसन निद्रा आलस्य प्रमाद आदि दोषों का और संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश होकर भगवत प्राप्ति रूप परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि भगवान की भक्ति एवं विज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित,
सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे सब समय, सब परिस्थितियों में, सब प्रकार से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। जय श्री राधे।